मिस सबा को क्या हो गया? ये तो मुझे पता नहीं। साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट है। साइकियाट्रिस्ट? खालिद, तुम्हें ना अब्बू जी के साथ काम करना चाहिए ना मेरे सामने आना चाहिए। इसलिए इसके पहले कि तुम्हारे अब्बा यहाँ आए, मैं अब्बू जी को बता देना चाहती हूँ कि ये मंगनी नहीं होगी। परवेज, एक काम करोगे? किसी तरह ये मालूम कर सकते हो कि मिस सबा को हुआ क्या है और डॉक्टर ने क्या बताया है? ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा। अब मैं चलूं? ठीक है, तुम चलो, मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन कल तक जरूर मालूम कर लेना। ठीक है सर, मैं जरूर मालूम करूंगा। ओके सर। आपकी बेटी एक्यूट इमोशनल सेपरेशन और मेलनकोलिया का शिकार है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसकी मंगनी टूट गई या उसने तोड़ दी जब उसे ये पता चला कि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। तो ना तो वही, ना ही उसने लड़के के ऊपर कोई प्रेशर पाई। डॉक्टर साहब, हमें इंटरवीन करने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। वो नहीं करने देगी। जैसा कि आपने बताया उसका नेचर है, वो किसी को इजाजत नहीं देती कि वो उसके ऊपर हावी हो या उसे जीतने की कोशिश करे। वो कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देगी कि उस लड़के ने उसे रिजेक्ट किया है। वो हमेशा यही जाहिर करेगी कि उसने उस लड़के को रिजेक्ट किया है। हालांकि बात झूठ है, लेकिन ये झूठ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के सहारे वो आज चल रही है। लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी बनते जा रही है जो कभी फटता नहीं है। उसके अंदर धुआं इकट्ठा हो रहा है, मवाद इकट्ठा हो रहा है। इसलिए तो वो कभी कभी नींद में चलने लगती है या फिर कभी कभी उसके सर में दर्द होने लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम लोग क्या करें? हमारी जिद्दी बेटी इतना सारा गम अपने सीने पे लिए फिर रही है, उसे कैसे निकालें? मैंने उससे शादी की भी बात की। नहीं, मिसेस सब्ज़वारी शादी को हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो लड़का वापस आ जाए तो शादी कर सकते हैं, लेकिन किसी के रहम के टुकड़े को खाकर वो नहीं रहेगी। और ऐसी कोशिश आप हरगिज मत कीजिएगा, प्लीज। सब पेट्रोल क्लास। हाँ, क्या? पेट्रोल क्लास हो गए। पेट्रोल? अच्छा, रुको। पेट्रोल ले आना, स्कूटर लेके जाना, जल्दी आना, ठीक है? टायर पंचर हो गया है। जोर लगाओ। एक काम करो, तुम जैक ऊपर करो, मैं नट्स को। मैंने पूछा टायर पंचर हो गया है? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं।
इंजन में कोई खराबी है? नो थैंक्स, आप जा सकते हैं। आपको मैं कहीं छोड़ दूं या मैकेनिक ले आऊं? आप अकेले यहाँ खड़े क्या करेंगे? मेरे साथ चलिए। मैकेनिक पेट्रोल लेने गया है, पेट्रोल लाकर गाड़ी में डालेगा, कार स्टार्ट हो जाएगी। सवा तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं? प्लीज गो एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न। हेलो, सब्जवारी है? हेलो, मैं बोल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? घबराई सी क्यों? सबा अभी तक घर नहीं लौटी, 3 घंटे हुए हैं। 3 घंटे? कहाँ गई थी वो? यहाँ सबकी बेटी के यहाँ। उसका फोन भी आया था, उसने कंप्यूटर ले लिया है। तो वहाँ फोन करो ना, सब पता चल जाएगा। मैंने वहाँ फोन किया था, वहाँ से तो कब की निकल चुकी है। वहाँ सिर्फ आधा घंटा बैठी थी। मुझे लगा आपके दफ्तर आई होगी। अब कहाँ आती है वो दफ्तर? जब से वो नामुराद बद्दुआ निकलती है उस शख्स के लिए मेरे मुंह से, जब से वो नामुराद सब कुछ छोड़ छाड़ के गया है, उसने यहाँ आना ही बंद कर दिया है। सुनो, तुम एक काम करो, कुछ देर इंतजार कर लो, इतने दिन बाद घर से बाहर निकली है ना, हो सकता कहीं और चली गई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है जब से ये नींद में चलने लगी है। आप वो डॉक्टर को फोन कर लीजिए ना, वो साइकियाट्रिस्ट को, उनको पूछिए कौन सी दवा दे रहे हैं। कहीं वो दवा खाकर कार चलाने में कुछ। देखो, घबराओ मत तुम, और मुझे घबराहट में मत मुब्तला करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं सही दवा भी क्या हुआ? हाँ हो आओ। क्या, कहाँ जाना चाहती हो तुम? खालिद के यहाँ? हाँ। क्यों जाना चाहती हो वहाँ तुम? उन्होंने खुद मुझे कहा था कि सबा की शादी में जल्दी मत करना, और उस डॉक्टर ने भी तो कहा था कि अगर वो लड़का वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? जानबूझकर क्यों पत्थरों से सर टकराना चाहती हो तुम? मैं अपनी बेटी की खुशी देखना चाहती हूँ। तो देखो फिर, कोशिश कर लो। अगर किस्मत में और जलील और ख्वार रहना लिखा है, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन सुनो, जैसे ही सबा का फोन आए ना, मुझे बता देना तुम। ठीक है। अपने साथ साथ मेरी भी जान तुमने अटका रखी है बिल्कुल। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ मेरी खबर लेने आई। मैं क्या खबर लूंगी, मैं तो खुद। सबा बिटिया कैसी है? बीमार है। या अल्लाह, क्या हुआ उसे? नींद नहीं आती और एक नया रोग लग गया है, नींद में उठकर चलती है। मेरे मौला, कसूर तो मेरे बेटे का था, फिर सजा उस मासूम बेटी को क्यों दे रहा है? ऐसा मत कहिए भाभी। फिर कैसे कहूँ? बताए मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं तो खुद आपके यहाँ आने वाली थी, मैंने इनसे फोन पर इजाजत भी ले ली। किस बात की? आप यहाँ आई थी तो आपने भी वही कहा, और इस डॉक्टर ने भी वही कहा है। क्या? आपने कहा था ना कि सबा बेटी की शादी में जल्दी ना करे, इंतजार करे। हो सकता है कि खालिद मियां फिर से वापस लौट आए। मैं क्या करूं? मैं इस कलेजे को कैसे तोड़ूं? मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं? क्या करें आप? क्या हुआ है? कुछ नहीं फरीदा, मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं रखा है। बचपन में जब जमीन पर कोई चीज गिर जाती थी तो उसे उठाकर वो अपने मुंह में रख लेता था, और मैं अपनी उंगली उसके मुंह में डालकर वो
अब जिसका नाम उसके मुंह में अटक गया है उसे निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं? मुझे उसने कहा है मैं आपको कोई दिलासा न दूं, सबा पर और जुल्म ना करूं। फरीदा, मेरे नाखून से मेरा गोश्त निकल गया है। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बस मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आई थी। वापस ले जाओ। आप नहीं पिएंगी? नहीं। अम्मी, अम्मी, सबा, सॉरी अम्मी, मुझे देर हो गई आने में। वो जाते हुए मैंने देखा नहीं था कि कार में पेट्रोल कम है, लौटते हुए खत्म हो गया। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा वो कुछ पेट्रोल मंगवाने में। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? नहीं अम्मी, आपको यकीन नहीं है? तुम मुझसे कुछ छिपा रखे नहीं। देखिए अम्मी, जितना बताना जरूरी होता है मैं आपको बताती हूँ। बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए बता रही हूँ मैं। आज खालिद मिला था। वो मैकेनिक पेट्रोल लेने गया था, तब वो आया। उसने मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, आप कुछ और सोचने नहीं लगना। से ज्यादा दिल पे नहीं लेते बेगम। वो आज भी मेरी बेटी को मिला था। सबा ने आज उसका नाम ले लिया। तो क्या हुआ? उसी ने तो हमें बताया कि खालिद आज उसे मिला था। वो आज भी उसे बहुत चाहती है। कुछ करो ना, उसके लिए कुछ करो। क्या करूं? वैसे भी आपके खालिद पर कितने एहसान है। तो क्या करूं मैं? खालिद कोई बेजान खिलौना है जिसे उठाकर ले आऊं? ये सबा कोई बच्ची है जिसे खिलौना देकर मैं बहलाऊं? तुम अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते हो, उसे कोई नहीं बहला सकता। न हम बहला सकते हैं, न दुनिया की कोई और ताकत उसे बहला सकती है। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, और जबरदस्ती लाई हुई चीज को वो कभी कबूल भी नहीं करती। यही कह कहकर तो आपने उसे बिगाड़ दिया है। शायद हो सकता है मैंने उसकी हर बात को मानकर उसे बिगाड़ दिया, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं वो भी हमेशा अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बना पाते। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा मुझे मार मार कर पढ़ने के लिए बिठाया करते थे, और मैं भी घंटों खुली किताबें लिए हुए उनके सामने बैठा रहा करता था। लेकिन मेरा जहन उड़ती हुई उन पतंगों की तरफ हुआ करता था, गली में खेले जाने वाले गोली कंचों की तरफ हुआ करता था। हमारी बेटी और इस तरह नहीं। उसके जीन्स ही में कोई ऐसी चीज है कि करेगी वही जो उसकी मर्जी है। देखो, अगर इस वक्त हम उसके दोस्त बनकर उसके साथ खड़े रहे तो वो मुंह में चलेगी तो हमारी पास आएगी, कहीं और नहीं जाएगी। खालिद को भूल पाएगी? खालिद में उसकी मदद करनी चाहिए, उसने मना कर दिया। जिस दिन तार पे बैठी हुई चिड़िया की तरह उसे अपनी पसंद का कोई ऑल्टरनेटिव मिल गया ना, वो खालिद को भूलकर फुर से उड़ गई। और सबा ने जो किया दुनिया में कौन कर सकता है? शमा के पास जाकर उसने खुद कहा कि वो मेरा नहीं है, तुम्हारा है, ले लो उसे। कौन है?
अब्बू जी मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटे आओ आओ। अब्बू जी मैंने रात में नींद में चलने की लत पर काबू पाने का फैसला किया है। कुछ दिनों तक मुझे आपके साथ सोना होगा। मुझे आपकी और अम्मी की ज़रूरत है, इसलिए मैं रात को आपके कमरे में आ जाती हूँ। कुछ दिनों तक आपके साथ सोऊंगी तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, फिर मैं नींद में नहीं चलूँगी। अम्मी मैं बीच में सो सकती हूँ, अगर मैं रात को नींद में उठकर चली भी तो आपको पता लगेगा, आप मुझे रोक लेना। अच्छा अब आज बेटे सोच। दो चाय लेके आ। मोहसिन तू उसे समझा। किससे? सभा को। क्यों? क्या हुआ उसे? अच्छी भली तो है। अच्छी भली नहीं है। सब्जवारी साहब उसे लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए थे। स्लीप वॉकिंग करने लगी है, सोते में चलती है। तो तू उसे समझा। मैं क्यों समझाऊं? तू समझाना उसे। मुझे ऐसे क्या देखा? तो किसे देखूं? कोई है जिसे मैं नजरें मिला सकता हूं? सभा को छोड़कर मैं उसके लिए भगोड़ा बन गया और क्षमा के लिए झूठा। वो मुझे कबूल नहीं करती। मेरी गर्दन पर तो दोनों का खून है। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। उसे मैंने कहां सोचा? मुझे सोचने की मोहलत ही कहां मिली? फैसले के वक्त उसे कोर्ट में देखा वही है, घायल है और मेरे ही तीर से घायल है।